गंगा जल पवित्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कहाँ से लाना शुभ माना गया है और कहाँ से नहीं? गंगा जल घर में रखते ही ऊर्जा बदलती है, बस सही दिशा और बर्तन चुनना जरूरी है। गंगा जल का सही उपयोग और सही भगवान अगर यह जान गए तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है हर हिंदू घर में गंगा जल। गंगा जल के दर्शन, स्पर्श या सेवन से सारे पाप नष्ट होते हैं। गंगा जल में ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट करते हैं। गंगा जल सड़ता नहीं तथा लंबे समय तक खराब नहीं होता। घर के बीमार व्यक्ति को गंगा जल पिलाने से मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आइए सबसे पहले जानते हैं गंगा जल कहाँ से लाना चाहिए। गंगा जल गंगोत्री यानी जहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, हरिद्वार तथा प्रयागराज इत्यादि स्थानों से लाना चाहिए। आइए अब जानते हैं गंगा जल कहाँ से नहीं लाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र जहाँ गंगा जी में केमिकल्स डाला जाता है, जहाँ नदी नाले एक साथ मिलते हैं, जहाँ अस्थि विसर्जन होता है तथा जहाँ शव संस्कार होता है, वहां से गंगा जल नहीं लाना चाहिए। जहाँ पर जल स्टेडी हो, फ्लो नहीं कर रहा हो, वहां का भी जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहां बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है और पानी उतना शुद्ध नहीं रहता। आइए अब जानते हैं गंगा जल रखने के लिए कौन से बर्तन का उपयोग करें। गंगा जल को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए चांदी का बर्तन यानी सिल्वर वेसल, तांबे का बर्तन यानी कॉपर वेसल या पीतल का बर्तन ब्रास वेसल का इस्तेमाल करें। अगर प्लास्टिक के बर्तन में गंगा जल रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि प्लास्टिक का बर्तन बीपीए फ्री हो। आइए अब जानते हैं गंगा जल को घर में कहाँ रखना चाहिए। गंगा जल को पूजा स्थल या मंदिर में रखना चाहिए। गंगा जल को घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में रखना अच्छा माना जाता है। ध्यान रहे गंगा जल निकालते समय गंदे बर्तन तथा गंदे हाथों का यूज ना करें तथा बर्तन को अच्छी तरह एयर टाइट कर लें। आइए अब जानते हैं गंगा जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला गंगा जल का उपयोग पूजा पाठ के दौरान। पूजा पाठ में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। गंगा जल का दूसरा उपयोग संस्कारों में, जैसे बच्चों के जन्म के समय, विवाह के समय, पूजा पाठ के लिए, गृह प्रवेश तथा अंतिम संस्कारों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। गंगा जल का तीसरा उपयोग घर की शुद्धि के लिए। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद घर को शुद्ध करने के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। गंगा जल का चौथा उपयोग संकल्प करते समय किया जाता है। गंगा जल का पांचवा उपयोग, घर में अगर निगेटिविटी हो गई हो तो उसे दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। वही चीजें जीवन में बार बार आ रही हैं तो वह पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं। गंगा जी में नहाने से या गंगा जल छिड़कने से पूर्व कर्म की निगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। आइए अब जानते हैं गंगा जल कौन कौन से भगवान को चढ़ाना चाहिए। सोमवार या शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को, रामनवमी के दिन श्री राम जी को, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, हनुमान जी तथा गणेश जी इत्यादि भगवान को गंगा जल चढ़ाया जा सकता है। अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो कभी भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं गंगा जल का उपयोग कैसे करें। अगर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में हो तो उसे डायरेक्ट यूज करें। यह उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो गंगा जी के आसपास या किनारे रहते हैं। जो लोग गंगा तट से दूर रहते हैं उन्हें बार बार तथा बड़े बर्तन में गंगा जल ले जाना संभव नहीं हो पाता। उन लोगों के लिए सिंपल उपाय, सबसे पहले एक लोटा पानी लें, उसमें गंगा जल की 2-4 बूंदे डालें और यूज करें। इस जल का उतना ही असर होगा जितना शुद्ध गंगा जल का। इस तरह गंगा जल का इस्तेमाल करें, आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। यही गंगा जल की शक्ति है। गंगा जल के लाभ अद्भुत है, नहीं है तो आज ही लाए घर में गंगा जल। जय माँ गंगा।